हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। मैं सीए नितिन बंसल। आज मैं बात करने वाला हूं एडमिशन ऑफ द पार्टनर इन द एलएलपी। आप जो एग्जिस्टिंग एलएलपी हैं उसके अंदर कैसे एक पार्टनर को ऐड कर सकते हैं या मल्टीपल पार्टनर को कैसे ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। कैसे आप एक पार्टनर को ऐड कर सकते हैं न्यू एलएलपी में या एग्जिस्टिंग एलएलपी में। ठीक है, कौन सा फॉर्म आपको यूज करने हैं, कैसे आप उस फॉर्म को ऑनलाइन फाइल करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती हैं और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। साथ के साथ मैं आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके फॉर्मेट भी दिखाऊंगा, कैसे कौन से फॉर्मेट आपको यूज करने हैं, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, सारा कुछ मैं आपको आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ एमसीए के V3 पोर्टल पे। ठीक है, तो ये वाला V3 का पोर्टल है, यहाँ पे मैंने लॉगिन कर रखा है। तो आप यहाँ पे बिजनेस यूजर से आपको लॉगिन करना है, चाहे आप कंपनी का, एलएलपी का या डायरेक्टर का, पार्टनर का, किसी का भी बिजनेस यूजर होना चाहिए या प्रोफेशनल का। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है एमसीए सर्विसेज वाले इस पॉइंट, इस ऑप्शन पे। ठीक है, यहाँ पे आपको एलएलपी ई फाइलिंग का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये जो मेन्यू है इस वाले में, तो यहाँ से आपको एलएलपी ई फाइलिंग का ऑप्शन मिलेगा। इस वाले ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पे फॉर्म 3 दिखेगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म यूज किया जाता है कोई भी इनिशियल एलएलपी एग्रीमेंट के लिए, और एग्रीमेंट में कोई भी चेंज होता है तो जब भी हम कोई भी पार्टनर को ऐड करते हैं तो एग्रीमेंट चेंज होगा, क्योंकि रेशियो चेंज होंगे, टर्म एंड कंडीशन चेंज होती हैं, तो वो एलएलपी एग्रीमेंट ही चेंज होता है। तो एग्रीमेंट चेंज करने के लिए यही फॉर्म यूज किया जाता है। बस इसमें फर्क ये है, इनिशियल एलएलपी एग्रीमेंट के टाइम में सिर्फ एलएलपी फॉर्म 3 फाइल होता है, और जब कोई चेंज करते हैं तो इसके साथ फॉर्म 4 फाइल होता है। तो 3 और फॉर्म एक साथ लिंक फॉर्म फाइल होते हैं। तो मैं बताऊंगा कि वो लिंक फॉर्म कैसे ओपन होता है। ठीक है, कैसे आप इसको फाइल करेंगे। ठीक है, तो अभी आप स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ। ये ऐसे फॉर्म ओपन हो जाता है, यहाँ पे इसका रेफर इंस्ट्रक्शन किट का ऑप्शन होता है। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन किट में सारा कुछ दिया होता है, पर्पज क्या होता है इस फॉर्म का। ठीक है, यहाँ पे पर्पज मिलेगा, इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, या आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, सारे जितने भी आपको स्टेप्स बता रखे होते हैं। ठीक है, और फील्ड में क्या क्या डिटेल्स आएंगी, तो अगर आपका कोई डाउट होता है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कितने वर्ड्स यूज करने हैं, वो सारा डिटेल में यहाँ दिया होता है। और इसके लास्ट में आपको मिलेगा इस फॉर्म की फीस क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फीस मिल जाएगी, जैसे आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एलएलपी के अंदर, उस बेसिस पे लेट फीस की डिटेल मिल जाएगी आपको, कितनी लेट फीस वगैरह है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एलएलपी का ये ऑप्शन मिलेगा, एलएलपी डिटेल। ये यहाँ पे 4 पॉइंट होते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट तो रिव्यू एंड सबमिट है। इन 3 पॉइंट्स में ही हमें डिटेल्स डालनी होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमारा आता है फाइलिंग इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू इनिशियल एलएलपी एग्रीमेंट। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। ये छोटा सा बटन होता है यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा चेंज वाला है। ठीक है, तो मैं आज की वीडियो में सिर्फ आपको एडमिशन से रिलेटेड बताने वाला हूं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बाकी की डिटेल्स जो हैं, जैसे रिटायरमेंट है या एडमिशन और रिटायरमेंट एक साथ है, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखी हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। ये वाले वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं एडमिशन से रिलेटेड बात करूंगा, ताकि और कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अभी सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में आपको सेलेक्ट करना है, सेकंड पॉइंट में आपको यहाँ पे एलएलपी का नेम डालना है। ठीक है, आपको एलएलपी का नंबर डालना है, या आप यहाँ से सर्च करके भी डाल सकते हैं, या आपके पास एलएलपी का नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने एलएलपी का मास्टर डाटा डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कॉपी करके ऐसे यूज कर सकते हैं। आप भी अपनी एलएलपी का मास्टर डाटा यूज करें। ठीक है, तो ये अपने आप यहाँ से डाटा फैच कर लेगा। ठीक है, जैसे ही मैं एलएलपी का नंबर डालूंगा, ये सारी डिटेल्स अपने आप फेच कर लेगा। इसके बाद आपको ये सब बाकी की डिटेल्स हाइड मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये इनिशियल एग्रीमेंट से रिलेटेड है, तो ये आपको सभी कुछ हाइड मिलेगा। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। आप इस पे सेव पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से मेन चीज शुरू होती है, चेंज इन एलएलपी एग्रीमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट होता है इसके अंदर कि आपकी डेट क्या है, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। कौन सी डेट को आपने एग्रीमेंट में चेंज किए हैं। ठीक है, तो वो वाली डेट आपको यहाँ पे आएगा। जैसे आप पार्टनर एडमिट कर रहे हैं, तो कौन सी डेट को आपने डिसाइड किया या कौन सी डेट को आपने एग्रीमेंट बनाया। ठीक है, तो वो वाली डेट आपको यहाँ पे यूज करनी है। सपोज करते हैं हमने 25 फरवरी को हमने यहाँ पे पार्टनर एडमिशन की बात की, या हमारा मॉडिफिकेशन हुआ, या कोई भी डेट, कोई भी इवेंट हुआ एक तरीके से। ठीक है, तो वो यहाँ पे आएगा। तो हमें इसी डेट का फिर एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा, 25 ऑफ फेब का, मतलब जो भी डेट हो आपकी एलएलपी की, जब भी आप चेंज कर रहे हो, एडमिट कर रहे हैं जब भी। ठीक है, ये आया। इसके बाद ये ए पॉइंट आता है, नंबर ऑफ अमेंडमेंट चेंजेस मेड इन एलएलपी एग्रीमेंट टिल डेट।
मीन्स आपने आज तक कोई भी एग्रीमेंट में कोई भी चेंजेस किया है तो वो आप यहाँ पे बताएंगे। मान लो 1 या 2 या 3 कितनी बार अमेंडमेंट की है, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर डालेंगे और यहाँ पे उनका एसआरएन देना पड़ेगा आपको फॉर्म का, जब जब आपने चेंजेस किए हैं। जैसे सीरियल नंबर 1 है, एसआरएन डालना पड़ेगा और यहाँ पे ऐड रो कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको 0 कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है वेदर चेंज इन एग्रीमेंट इज एन अकर इन ऑन अकाउंट ऑफ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेंज इन बिजनेस एक्टिविटीज। यहाँ पे सिर्फ ये 4 पॉइंट ही होते हैं। नीचे वाले पॉइंट में आपको मल्टीपल पॉइंट्स के ऑप्शन मिलेंगे, बाकी ये 4 पॉइंट ही होते हैं। बिजनेस एक्टिविटी, आपने कोई भी एलएलपी की बिजनेस एक्टिविटी में कोई चेंजेस किए हैं, मतलब पहले आप कोई और बिजनेस कर रहे थे, अब कोई और बिजनेस करने लगे हैं, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन करें। फिर ये ऑप्शन होता है चेंज इन पार्टनर्स, आपने पार्टनर्स में कोई चेंज किया है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसके साथ ही ये ऑटोमेटिक ये वाला सेलेक्ट हो जाता है, चेंज इन पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। ये ऑब्वियसली जैसे भी हम पार्टनर में कोई भी चेंजेस करेंगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज होता है, तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। या आप अकेला ये करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, बट जब भी आप इसको सेलेक्ट करेंगे नीचे वाला सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, और ये नीचे वाला जो पॉइंट होता है ये अगर आपके कोई भी क्लोज वगैरह में चेंजेस हैं तो उससे रिलेटेड है, बट मैं आज की वीडियो में इससे रिलेटेड कोई बात नहीं करने वाला, सिर्फ एडमिशन से रिलेटेड बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको नीचे कहीं भी कुछ नहीं चेंज, कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ये 19 पॉइंट पे आ जाना है। ठीक है, दूसरा अगर आपको पता करना हो कि इसमें कौन सी मैंडेटरी फील्ड होती है तो आप जस्ट नीचे जाके इस पे क्लिक कर दीजिए सेव पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंडेटरी फील्ड हाईलाइट हो जाती है। ठीक है, जैसे ये अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ऐसे आपको यहाँ पे डालना है। और उससे पहले आपको ये 19 पॉइंट है, ये जो एक्सेल वाली, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एलएलपी फॉर्म 3 जब चेंजेस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लिक करना है एक्सेल पे, डाउनलोड एक्सेल। ये डिटेल्स ऑफ ईच पार्टनर की डिटेल, जो करंट पार्टनर है उनकी डिटेल आ जाती है। अब इसमें आपको मॉडिफिकेशन करना है। जैसे मान लो हमें यहाँ पे पार्टनर ऐड करना है तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे, पॉइंट नंबर सीरियल नंबर डाल देंगे 3 4। ठीक है, या एक पार्टनर ऐड करना है, 2 ऐड करने, कितने भी ऐड करने हैं तो ये आपको सेम सेम इसी तरीके से आपको ये ऐड करने हैं। तो यहाँ पे आप सेम जो ऊपर हेडर है आपकी, उसी बेसिस पे आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी होती है जो भी पार्टनर ऐड है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है वेदर बॉडी कॉर्पोरेट, तो इसको कंट्रोल डी कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, टाइप ऑफ इंडिविजुअल आईडी। ठीक है, ये मैं बताता हूँ कैसे है। मान लो मेरा यहाँ पे डीपिन नहीं है, ठीक है, फर्स्ट टाइम है, डीपिन अभी करना है। मान लो मैं नॉर्मल पार्टनर ऐड कर रहा हूँ, डेजिग्नेटेड पार्टनर अगर आप ऐड करेंगे तो पहले आपको डिन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप नॉर्मल पार्टनर ऐड कर सकते हैं आधार पैन कार्ड के बेसिस पे और पासपोर्ट के बेसिस पे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मान लो इनकम टैक्स डाल दिया। ठीक है, इनकम टैक्स पैन। ठीक है, तो ऐसे मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। अब आप ये ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पे स्मॉल में वर्ड डाले हैं, तो अभी इसका एरर दिखाऊंगा मैं, क्या एरर आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको डालने हैं, पैन नंबर डालना है आपको। ठीक है, तो मैं टेम्परेरी एक बार पैन नंबर डाल देता हूँ क्योंकि पैन नंबर का कोई एरर आएगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मान लो मैंने नेम डाल दिया। ठीक है, अब बाकी ये टाइप ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट क्योंकि हमने नो किया है तो ये सब चीजें कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर आ नहीं सकता है तो यहाँ पे सिर्फ पार्टनर आएगा। अगर आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर ऐड कर रहे हो तो आप वो भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको फिर डी पिन सेलेक्ट करना पड़ेगा और आपको पहले डी नंबर या डी पिन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्ट्रीब्यूशन आपका कन्वर्जन हो सकता है, कैश हो सकता है, अदर देन कैश हो सकता है, मतलब आप काइंड में भी पे कर सकते हैं। तो सपोज करते हैं हमने कैश दिया और यहाँ पे मैं अमाउंट डाल देता हूँ 10,000 का। ठीक है, एक बार के लिए। अब यहाँ पे मान लो मैं सपोज करता हूँ 20% के लिए आया और यहाँ पे मैंने डाल दिया
एडिशन। एक बार के लिए मैं आपको नॉर्मल जो बेसिक हम डालते हैं वो चीजें हमने डाल दी हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको एरर क्या आते हैं। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे इस एक्सेल को अपलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस एक्सेल को अपलोड करेंगे। ये देखिए, सबसे पहला आ गया एरर, प्लीज एंटर करेक्ट वैल्यू ऑफ टाइप ऑफ इंडिविजुअल आईडी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने हमने वही टाइप गलत किया है, तो ये एरर आप कैसे रिमूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, यहाँ से आप एग्जैक्ट सेम फॉन्ट होने चाहिए आपके ये वाले, जैसे कैप्स में लिखा हुआ इन्होंने पेन, तो वैसे ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए कंट्रोल एस कर दिया मैंने, अब उसको वापस अपलोड करके दिखाता हूँ मैं। अब देखते हैं दूसरा क्या एरर आता है। अब आ रहा है सम ऑफ ऑल वैल्यूज, तो ये 120% हो रहा है, तो उसने पकड़ ली ये चीज। अब ये चीज हमको ठीक करनी पड़ेगी। तो क्या ये गलती करते हैं ना हम, तो ये यहाँ पे आएगा, हमेशा ये 100% होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद भी एक एरर आएगा यहाँ पे। अब क्या होना चाहिए, नो चेंज होना चाहिए या चेंज होना चाहिए। अभी मैं आपको एक बार नो चेंज के हिसाब से दिखाता हूँ, वैसे यहाँ पे होना चाहिए चेंज, क्योंकि रेशियो चेंज हो रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा चेंज। ठीक है, तो बट मैं आपको एक बार नॉलेज के लिए मैं एक बार आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए वो सेम एरर आ रहा है, तो इसका मतलब है हमने कंट्रीब्यूशन की जो परसेंटेज है वो सही डाल दी है, बट वहां पे हमने नो चेंज किया हुआ है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके के एरर। ठीक है, अब इसको चेंज कर दिया मैंने और नीचे वाले को एडिशन कर दिया है। ठीक है, अब मैंने सेव कर दिया। अब मैं वापस से पोर्टल पे जाता हूँ, यहाँ पे अपलोड करता हूँ। ठीक है, अब देख रहे हो अपलोड सक्सेसफुली हो गया, अब हमारा कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन ये अपने आप उठा लेगा, यहाँ से बी वाले में अपने आप उठा लेगा, जितने भी पार्टनर आप ऐड करोगे। जैसे ही एक्सेल अपलोड करोगे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ पार्टनर ऐड करके यहाँ पे टोटल दिखा लेगा। पर ये कंट्रीब्यूशन नहीं उठाता है, कंट्रीब्यूशन हमें आपको मैनुअली डालना पड़ेगा। कोई भी रिडक्शन हुआ है तो वो डालना पड़ेगा। यहाँ पे अपने आप ये प्रीफिल आ जाता है। फिर नीचे हमें कोई भी अदर चीजें हमने कोई भी सिलेक्ट नहीं की हुई है, चेंज हमें कुछ भी नहीं करना है। बाकी अगर आप चेंज करना चाहो, एडमिशन कर रहे हैं पार्टनर का, और एडमिशन के साथ मान लो आपका कोई भी क्लोज चेंज हो रहा है, तो ठीक है, तो यहाँ से आप क्लिक करके आप यहाँ पे आपका कोई भी मान लो जो एग्रीमेंट है उसमें क्लोज चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो भाई कौन सा आपका क्लोज चेंज हो रहा है, आपकी कोई भी टर्म एंड कंडीशन चेंज हो रही हैं, तो वो आप चेक करके यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आता है अटैचमेंट और डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है एग्रीमेंट आपको अपलोड करना है। यहाँ पे कौन सा एग्रीमेंट होगा, यहाँ पे आपको सप्लीमेंट्री या अमेंडेड एलएलपी एग्रीमेंट डालना होता है, जिसमें आपने जो चेंजेस किए हैं वो होने चाहिए। ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं, जो अपना ओरिजिनल एग्रीमेंट है वो डाल देते हैं, बट यहाँ पे डालना होता है सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट। तो मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाता हूँ, सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये क्या होता है, जो हम अपना हमारा ओरिजिनल एग्रीमेंट है उसमें हम कोई भी सप्लीमेंट कर रहे हैं, तो एक आप इस तरीके से बना सकते हो कि एग्रीमेंट मेड ऑन दिस, हमने ये डेट को बनाया। ठीक है, बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, ये पार्टनर हो गए, वेयर एज दिस एलएलपी एग्रीमेंट है। ठीक है, तो एक ये ऐसे सिंपल भी बना सकते हैं, जिसमें आप बता रहे हैं कि नेम हमारा ये है एग्रीमेंट। ठीक है, द एग्रीमेंट कंस्टिट्यूट शैल रिमेन इन फुल। तो एक तो ये इस तरीके का सिंपल एग्रीमेंट होता है। ठीक है, जिसमें आपने बताया है कि रिक्वायर पार्टी टू रिड्यूस इन राइटिंग टू सप्लीमेंट एग्रीमेंट इन चेंज इन सेड एलपी एग्रीमेंट अंडर क्लोज 41 ऑफ द एलएलपी एग्रीमेंट। ठीक है, एक दूसरा जैसे एडमिशन का मैं और दिखा देता हूँ, जैसे ये वाला है सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट एज थर्ड अमेंडमेंट टू लिमिटेड लाइवली पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये एक थर्ड कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो आपकी जैसे ही नंबर होगा तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे फर्स्ट पार्टी और एग्जिस्टिंग। अब ये जैसे सेकंड पार्टी है और इनकमिंग, तो ये कोई पार्टनर आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे आउटगोइंग पार्टनर है, तो आप इस तरीके से अपने एग्रीमेंट आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा आपको, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एग्रीमेंट चेंज करने पड़ेंगे, और उसके नीचे की जो डिटेल्स हैं, टर्म एंड कंडीशन है, आप कैसे रखना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, जैसे एक और दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे ये वाला है द सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट ऑफ इस डेट का हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ होता है सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट। ठीक है, जैसे ये इनकमिंग पार्टनर है, ठीक है, बिटवीन हेयर एंड आफ्टर ये इनकमिंग पार्टनर है, ये भी इनकमिंग पार्टनर है, ये तीन पार्टनर इसमें ऐड हो रहे हैं। ठीक है,
और पार्टी ऑफ द फोर्थ, ये पार्टनर जा रहा है, ये 2 पार्टनर जा रहे हैं और 3 आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप सिर्फ इनको हटा के इनकमिंग वालों के बीच में और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके बीच का एग्रीमेंट भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे ये हैं फॉलोइंग आइटम्स एज अंडर, जैसे नेम हो गया, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, रिवाइज कैपिटल क्या है इनकी, आउटगोइंग पार्टनर ये। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सप्लीमेंट एग्रीमेंट बनाना है, और ये अब अपने अपने हिसाब से कस्टमाइज करके क्या आप चेंजेस करने वाले हैं वो उस एग्रीमेंट में बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। मैं एक बार के लिए कोई भी पीडीएफ अपलोड करके आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। ऑप्शनल अटैचमेंट में कोई भी आपकी ऑप्शनल अटैचमेंट आप ओरिजिनल अटैच एग्रीमेंट देना चाहें तो दे सकते हैं, यहाँ पे आप सप्लीमेंट्री डाल सकते हैं या आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ये पॉइंट दिए हुए होते हैं, यहाँ पे आपको जो डायरेक्टर जो पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेगा इस फॉर्म को उसके डिपिन डालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो सपोज करते हैं हम किसी भी एक डेजिग्नेटेड पार्टनर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके डीएससी यहाँ पे लगेंगे, नीचे सीए के साइन होंगे, यहाँ पे सीए सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट इन तीनों के साइन होंगे। एडवोकेट का यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता है। उसके यहाँ पे आपको मेंबरशिप नंबर डालने हैं और यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है, तो मैं आपको सेव करके नेक्स्ट वाले पॉइंट पे लेके चलता हूँ, रिव्यू एंड सबमिट। उसमें क्या ऑप्शन होते हैं वो भी दिखा देता हूँ। अभी मैंने नेक्स्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे आपको रिव्यू एंड सबमिट वाले ऑप्शन में मिल गया। इस वाले में आपको पूरा फॉर्म फिर से दिखाया जाता है कि कैसे आपने पूरा फॉर्म में क्या क्या डिटेल बनी। आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं इस फॉर्म को, और इस फॉर्म को यहाँ से आपको लास्ट ऑप्शन होता है प्रोसीड फॉर्म 4। ये सबमिट नहीं होता है ये फॉर्म, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड फॉर्म 4। ठीक है, क्योंकि हमेशा फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4 लिंक होंगे, तो आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करके इसको क्लिक कर सकते हैं, प्रोसीड फॉर्म। फिर डायरेक्ट रीलोड होके ऑटोमेटिक आपका फॉर्म 4 ओपन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से मतलब आपका फॉर्म 3 भी सबमिट हो चुका है, अब आपका लिंक फॉर्म है ये, इसलिए फॉर्म 4 डायरेक्ट ओपन हो गया है। ठीक है, सेपरेट भी फॉर्म 4 फाइल होता है, बट वो उसका अलग पर्पज होता है। अगर आपको एडमिशन है तो पहले आपका फॉर्म 3 फाइल होगा, देन उसके साथ लिंक में आपका फॉर्म 4 ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम डिटेल्स आपको फिल करनी है। एलएलपी पार्टनर डिटेल, डिटेल ऑफ डेजिग्नेटेड, डिटेल्स ऑफ पार्टनर, अटैचमेंट क्या आएंगी, रिव्यू एंड सबमिट, और सेम इसके इंस्ट्रक्शन होते हैं, आप इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, अब फिर से आपको एलएलपी का नंबर डालना पड़ेगा, तो आप वही एलएलपी का नंबर यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको फॉर्म बीइंग फाइल फॉर, तो ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर्स फॉर विच दिस फॉर्म इज बीइंग, मान लो आपने कोई इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर है जिसके पास ओनली डीपिन है, उसको ऐड कर रहे हो, एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे डालना है। कोई कॉर्पोरेट को आप एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर कर रहे हो तो यहाँ डालना है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल आप पार्टनर ऐड कर रहे हो तो उनका यहाँ पे डालना है। और नंबर ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट जिनका आप एज ए नॉमिनी, मतलब डेजिग्नेटेड नहीं है, सिर्फ नॉमिनी ऐड कर रहे हो तो उनका यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे मेरे केस में 0 है। ठीक है, इसका भी 0 है। हम एक पार्टनर ऐड कर रहे हैं इंडिविजुअल वाला। ठीक है, पैन कार्ड के बेसिस पे, तो इस तरीके से आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर, यहाँ पे वही आपको एक्सेल सीट डाउनलोड करके उसमें अपलोड करना है। प्लीज अपलोड डिटेल ऑफ इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर। अगर आपने यहाँ पे अगर 1 2 जो भी डाला है तो आप ये वाली एक्सेल डाउनलोड करके उसमें आपको सारी डिटेल फिल करनी है और यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक बार ये एक्सेल दिखा देता हूँ कैसी दिखती है ये एक्सेल। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, अपॉइंटमेंट है, सेसेशन है, चेंज इन डेजिग्नेशन है, और यहाँ पे डिक्लेरेशन है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं इनके। फिर अपॉइंटमेंट सेसेशन के कॉलम में क्या डालना है, चेंज वाले कॉलम में क्या डालना है, ये सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से आपको यहाँ पे डेट ऑफ इवेंट डालना है, फिर उसका डेजिग्नेटेड डिपिन, यहाँ पे डिपिन का ही ऑप्शन मिलेगा, अब यहाँ पे पैन कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये आप नोटिस करें। ठीक है, इसमें इतनी सी डिटेल डालनी होती है, इसको मैं कैंसिल क्लोज कर देता हूँ। सेम बॉडी कॉर्पोरेट एज ए डेजिग्नेटेड पार्टी, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आप इसको सेव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट पे गए हम। अब उसी का कंटिन्यूएशन है, इंडिविजुअल जो पार्टनर अपलोड आ रहा है यहाँ पे, प्लीज अपलोड डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर, इसमें आपको डिटेल्स डालनी है। ये वाली एक्सेल और दिखा देता हूँ मैं।
यहाँ पे आपको काफी सारी डिटेल फिल करनी पड़ती हैं क्योंकि वो एज ए इंडिविजुअल आ रहा है, तो आपका उसको सारी डिटेल्स आपको बतानी पड़ेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका डी पिन, इनकम टैक्स और पासपोर्ट तीनों डिटेल्स का ऑप्शन है। उसकी आईडी क्या होगी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, फादर फर्स्ट मिडिल, ठीक है, लास्ट नेम। फिर आपको एड्रेस बताना है, आपका एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, फिर कंट्री कौन सी है आपकी, पिन कोड, एरिया, लोकेलिटी, सिटी, कंप्लीट एड्रेस आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन भी मिलेगा कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है या नहीं है, तो आपको यस और नो में आंसर करना है। ठीक है, अगर आप यस करते हैं तो आगे का ये एड्रेस भरने की जरूरत नहीं है। यूडिक्शन भी आपको बताना होता है पुलिस स्टेशन का। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फोन नंबर का, मोबाइल नंबर का और ईमेल आईडी का, तो ये तीनों आप अगर हैं तो आप डाल सकते हैं। इसमें एरर भी आते हैं, जैसे मोबाइल नंबर के आगे +91 होना चाहिए, तो इस तरह के आपको एरर भी मिलेंगे। और रेजिडेंट इन इंडिया, तो यस और नो में आंसर करना है। फिर नेशनैलिटी इंडिया, ठीक है, जो भी। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको बतानी है। ऑक्यूपेशन क्या है, एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है, विथ अदर्स तो इनका आपको आगे मैं बताता हूँ कैसे देखना होता है। फिर नंबर ऑफ एलएलपी इन विच ही और सी इज ए पार्टनर, ये आपको बताना है, या जीरो है तो आप जीरो कर सकते हैं। तो इतना ही होता है। ठीक है, सेम आपको यहाँ पे सेशन का बताना होता है। ठीक है, चेंज इन डेजिग्नेशन है तो ये बताना है, चेंज इन नेम ऑफ पार्टनर है तो ये बताना है, चेंज इन एड्रेस है तो ये बाद में मैं बाकी वीडियोस में कवर करूंगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एडमिशन वाले पे, अपॉइंटमेंट वाले पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं अलाउड कंट्रीज। कंट्रीज के नेम आप यहाँ से देख सकते हैं, ये कंट्रीज के नेम अलाउड हैं, जैसे इंडिया हमारा यहाँ पे है। ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन आप यही 5 ऑक्यूपेशन उसमें डाल सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल, होम मेकर और स्टूडेंट या सर्विसमैन। इसके अलावा आप कोई भी डालेंगे एरर आ जाएगा। लिस्ट ऑफ एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, टीचिंग में है टीचिंग या अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये करेक्टर की लिमिट डाल रखी है। तो इस तरीके से आपको ये डिटेल्स फिल करनी है। ठीक है, तो ये डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, तो मैंने एक पहले से फाइल बनाई हुई है, देखता हूँ वो वर्क करती है या नहीं। डिटेल्स ऑफ ईच इंडिविजुअल पार्टनर, ठीक है, ये ऐसे फाइल अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगी। मैं ये दिखा भी देता हूँ, मैंने फिल कर रखी है, ये आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, जैसे ये ऐसे करके मैंने डाल रखी, डेट डाल दिया, इनकम टैक्स डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, जैसे ऐसे करके पूरा एड्रेस डालना है लास्ट तक। ठीक है, वेदर यस डाल दिया, तो मैंने आगे कुछ भी नहीं फिल किया, 00। मोबाइल नंबर ऐसे डालने हैं। ठीक है, ईमेल आईडी हो गया, फिर वेदर, रेजिडेंट, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट, फिर एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन में मैंने कुछ नहीं डाला। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ ये 000, ठीक है, तो ऐसे करके मैंने डाला था और ये मेरा एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद सेव करेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, फिर आता है बॉडी कॉर्पोरेट, डिटेल्स ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, प्लीज अपलोड बॉडी कॉर्पोरेट, तो ये है नहीं हमारे केस में, इसको नेक्स्ट करेंगे। इसमें सेक्शन है कि काइंडली सेव करते रहें बीच बीच में। ठीक है, अब आता है डिटेल्स ऑफ पार्टनर। अब यहाँ पे आपको अटैचमेंट देनी है, ये यहाँ तक ये वाले जिन पे राइट का साइन आ रहा है, ये वाले हमने कंप्लीट कर दिए। अब इस वाले पॉइंट पे हम, ठीक है, अटैचमेंट एंड डिक्लेरेशन वाले में, तो यहाँ पे आपको कंसेंट अपलोड करनी होती है। ठीक है, और यहाँ पे रिलेटेड एंटिटी डिटेल्स अपलोड करनी होती है। कंसेंट का फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये एक फॉर्मेट होता है कंसेंट वाला। एक मिनट, इसमें कोई ठीक ठीक है, जैसे ये वाला है कंसेंट टू एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर।
तो नॉर्मल पार्टनर के केस में भी और डेजिग्नेटेड पार्टनर के केस में भी हमें ये दोनों लेनी पड़ेगी। कैसे, यहाँ पे वैसे तो स्टार नहीं लगा हुआ, ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेव, तो ये दोनों मैंडेटरी आ जाती है यहाँ पे। तो ये आपको मैंडेटरी अपलोड करना पड़ेगा। तो ये इसका फॉर्मेट मैंने दिखा दिया आपको, तो आप इसको चेंज करके नॉर्मल पार्टनर का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलएलपी का नेम आ जाता है, कंसेंट टू एक्ट, पार्टनर्स का नेम आएगा, कौन सी एलएलपी है, ठीक है, सिंपल। फिर ये डिन स्टेटस में डालना है आपको, यहाँ पे आप पैन कर सकते हैं इसको चेंज करके, या पासपोर्ट कर सकते हैं ये डिटेल डाल के, और यहाँ पे डेट प्लेस डाल के आपका साइन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रिलेटेड एंटिटी का फॉर्मेट दिखा देता हूँ। रिलेटेड एंटिटी का भी सेम होता है, ये रजिस्ट्रार रिलेटेड एंटिटी डिटेल, यहाँ पे डियर सर मैडम आई, यहाँ पे अगर नॉर्मल पार्टनर है तो टैक्स नंबर आ जाएगा, वरना डिपिन, सिटीजन ऑफ हियर बाई कन्फर्म, आई डू नॉट करंटली होल्ड एनी पोजीशन एज ए डायरेक्टर और पार्टनर इन एनी एलएलपी। तो ये कंसेंट रिलेटेड एंटिटी का फॉर्मेट है, ठीक है। तो अगर आपकी हैं तो उनकी डिटेल आ जाती है, नहीं है तो आप यहाँ पे डू नॉट वाली डिटेल आ जाएंगी, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अभी चलते हैं वापस से साइट पे। मैं यहाँ पे एक बार के लिए कोई भी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जो इनको सेलेक्ट करना है, इनको यहाँ पे उसी डिपिन जो भी आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके डिपिन से इसको डीएससी से साइन होंगे। सेम यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट और एसोसिएट है, फेलो है, यहाँ पे मेंबरशिप नंबर डालने हैं और सेव करना है और नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे इसका थर्ड पॉइंट आ गया, एलएलपी फॉर्म 4 का रिव्यू एंड सबमिट का थर्ड पॉइंट। सारी डिटेल्स हमने फिल कर दी, अटैचमेंट वगैरह सब लगा दी। यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक करना है, ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, पार्टनर डिटेल आर नॉट मैचिंग विद डिटेल्स इन फॉर्म 3, प्लीज एंटर करेक्ट डिटेल। ये क्या हुआ कि वो मैंने जो एक्सेल सीट है वो दूसरे उसकी डाल दी है, तो वो मैच नहीं हो रही। तो ऐसा होता है कि अगर आपने गलत डिटेल डाल दी तो वो लास्ट में ऐसे एरर दिखा देगा। बट मैंने आपको ओवरऑल पूरा फॉर्म आपको समझा दिया है, कैसे आपको ये पूरा फॉर्म ऐसे मिलेगा, ठीक है। और सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पे जाना है माई एप्लीकेशन में, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबमिटेड करने के बाद माई एप्लीकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अपलोड फॉर्म का, ठीक है। तो वहां पे आपको अपलोड कर देना है इस फॉर्म को, अपलोड फॉर्म करके, और आपको जो भी आपकी पेमेंट है फीस की वो आपको पे कर देनी है, ठीक है। बस इतना ही होता है ये फॉर्म, और कुछ नहीं होता है इसके अंदर। जब आपको यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन भी यहीं मिलेगा और अपलोड का ऑप्शन भी यहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डीएस पहले फॉर्म डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके आपको डीएससी लगाने हैं। दोनों फॉर्म पे डीएससी लगेंगे, एलएलपी फॉर्म 3 पे भी, एलएलपी फॉर्म 4 पे भी, दोनों पे सीए के डीएससी लगेंगे। डीएससी लगा के आपको अपलोड कर देने हैं, और अपलोड करके आपको जस्ट वही सबमिट पे फीस का ऑप्शन मिल जाएगा, और आपको फीस पे कर देनी है, और आपका ये फॉर्म अप्रूव हो जाता है 72 आवर्स या 48 या हो जाता है, मतलब ये। उसके बाद आपका ये काम यहीं खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट चीजें वही हैं, आपको फॉर्मेट वगैरह थोड़ा खुद से बनाने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, डिटेल्स वगैरह अच्छे से डालो। एक्सेल सीट्स में एरर आ जाते हैं, तो एक्सेल सीट के एरर आपको थोड़े समझने पड़ेंगे, आप इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं, आप उनका हेडर देख सकते हैं क्या कहना चाहता है, बाकी सारी डिटेल है। तो आज की वीडियो में मैंने पूरा एडमिशन से रिलेटेड सब कुछ बता दिया। स्टिल आपको कोई भी डाउट है, सिंपली आप चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट करें। अगर आप बिना सब्सक्राइब के कमेंट करेंगे, हमें आपका कमेंट हाईलाइट नहीं होता है। हाईलाइट तभी होगा जब आप सब्सक्राइब करके कमेंट करेंगे, और हम आपको ऑन द स्पॉट इंस्टेंट रिप्लाई करते हैं आपके कमेंट के ऊपर। जस्ट चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, ठीक है। आप खुद देख सकते हैं, अगर बिना सब्सक्राइब के करेंगे स्पैम में चला जाता है, हमें आपका कमेंट दिखता ही नहीं है। तो कोशिश करें, सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी फॉर्मेट वगैरह की कोई भी रिक्वायरमेंट है, आप ईमेल करके हमसे फॉर्मेट भी ले सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।